गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 1.3। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। आपको ये जो रेशनल नंबर दिए गए हैं इनको आपको डेसिमल फॉर्म में बदलना है। डेसिमल मतलब आपको इसको पूरा डिवाइड करके वो पॉइंट में लेके आना है रिजल्ट। यानी कहने का मतलब है इसको एक तरह से डिनोमिनेटर वाली सिचुएशन से ख़त्म करना है, जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आ रहे हैं ये ख़त्म कर देना है। जैसे 0.2576 इस तरह का रिजल्ट आपको लेके आना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसके लिए, इससे इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो करते हैं हम लोग इसको। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं, ये तो आपको पता है। अब 80 का टेबल है। अब 80 का टेबल आप क्या करें बच्चे, इसको और सिंप्लीफाई कर दें ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। इसको 8 × 10 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इस 10 को आप साइड ही रहने दीजिए और 8 से डिवाइड कीजिए इसको। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 ज़ा होता है 32, तो बड़ा हो जाएगा। तो 8 3 ज़ा 24। ठीक है, तो 31 में से 24 माइनस करेंगे जब, तो कितना आएगा 7। फिर 7 बचेगा, 7 को डिवाइड करेंगे 8 से। अब ये छोटा हो चुका है, 7 1 टाइम्स भी नहीं जा रहा है, तो आप यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, और ये 7 का हो जाएगा 70। फिर जाएगा 8 8 ज़ा 64। ठीक है, 64। फिर बचेगा रिमाइंडर कितना, 70 माइनस 64 6 बचेगा। फिर 6 को डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, फिर आगे 0 लगा देंगे। तो 8 7 ज़ा 56, तो कितना बचेगा 4। फिर वो 40 कर देंगे उसे, तो 8 5 ज़ा 40। ये आ गया हमारा डिवाइड करके। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप प्रॉपर तरीके से करें, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करूँगा। ठीक है, और अपॉन में 10 एज इट इज़ रहा। ठीक है, अब क्या होगा बच्चे, आप देखिए ये 10 से भी डिवाइड ही तो करना था, लेकिन ये हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि इससे डिवाइड करना बड़ा आसान है। क्या, आप डेसिमल को एक स्टेप इधर शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट में। ठीक है, यानी 10 से डिवाइड होने पर डिवाइड होगा तो और छोटा होगा नंबर। तो ये नंबर छोटा कब होगा, जब डेसिमल इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा। तो आप देखेंगे अगर इधर शिफ्ट हो गया यानी राइट में, तब तो 38 हो जाएगा, तो ये तो बड़ा हो गया। तो डिवाइड होने पे नंबर बड़ा तो नहीं होता, वो तो और छोटा होता है। और अगर मैं इस डेसिमल को इधर लेफ्ट में खिसका दूं तभी हो जाएगा 0.3। तो 3 से 0.3 हो गया, नहीं छोटा हो गया। अब ऐसे भी समझ सकते हैं। तो 10 से डिवाइड करने के लिए सीधा आप डेसिमल को लेफ्ट साइड से खिसका दीजिए, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 0.3875। ओके, तो इस तरह से करेंगे। वरना अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको तो आप सीधा 80 से डिवाइड करना शुरू करें। ऐसे एक सेक्शन बनाए जैसे हम करते थे ना, ऐसे ऐसे 80 से। तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, तो 8 3 ज़ा 24 240, ऐसे इस तरीके से करें। ठीक है, तो इस वाले पे करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 12/25, तो 25 से आप 12 को डिवाइड कीजिए। तो अगर आपको 25 का टेबल आता है तो डायरेक्ट टेबल पढ़िए। तो 25 1 ज़ा 25 होता है, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया 12। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेसिमल लगाता हूँ और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देता हूँ। अब ये हो गया 120। 25 4 ज़ा होता है 100, क्योंकि 5 ज़ा होता है 125, तो वो बड़ा हो जाएगा। 25 4 ज़ा 100, रिमाइंडर बचेगा कितना 20। वही 120 था, 100 आ चुका है तो 20 बचा। अब उस 20 के आगे 0 लगा देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 200। 25 के टेबल में 8 टाइम्स आता है 200। 25 4 ज़ा 100 होता है, 25 8 ज़ा 200 होता है। तो रिजल्ट आ गया हमारा 0.48। ओके, अब यहाँ पर 8 से डिवाइड करना तो आसान है, आप 8 से डिवाइड कीजिए, या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, सिंप्लीफाई कीजिए। लेकिन 8 का टेबल आप पढ़ सकते हैं, ईजी है। तो 8 से डिवाइड करें, 8 1 ज़ा 8। यहाँ पे कितना बचेगा, 12 माइनस 8 कितना होता है 4। 4 को डिवाइड करेंगे फिर वो छोटा हो जाएगा, तो डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 40। 8 5 ज़ा 40। नहीं तो आप इस तरीके से करें, देखिए 12 को 8 1 ज़ा 8, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4। छोटा हो गया है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 8 5 ज़ा 40। इस तरह से करें। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं 75 अपॉन में 12। 12 6 ज़ा 72, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। छोटा हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 30 बना देंगे। 12 3 ज़ा होता है 36, तो 12 2 ज़ा 24। 24, तो 30 माइनस 24 कितना होता है 6। 60 हो जाएगा, 12 5 ज़ा 60। ये आ जाएगा 6.25।
ठीक है, ये आ गया हमारा रिजल्ट। अब इसे करते हैं 91 और 63। अब आप चेक करें, ये 7 के टेबल में आता है, 63 का टेबल पढ़ेंगे या इसे सिंप्लीफाई करें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मान लो तो 7 9 जा 63 और 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। ये 13 के टेबल में आता है, सुना भी होगा आपने, 13 7 जा 91। अब 9 से डिवाइड करना तो आसान है, ये हो जाएगा 13/9, 9 1 जा 9, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे उसे 40 बना देंगे। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर अगेन 9 4 जा 36, इस तरह से चलता रहेगा। तो इसको लिखेंगे 1.44, ये तो चलता जा रहा है, तो जो रिपीट हो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो 1.4 और ये बार लगा दी इसके ऊपर, ये दिख रहा है आपको, ये साइन बताता है कि ये रिपीटेशन में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में और से क्लियर करेंगे। ओके, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं बच्चे सेकंड क्वेश्चन। बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। वैसा ही है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको उसको डेसिमल में बदलना है। तो डिवाइड करना शुरू करते हैं इसको। अब 3 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो 3 1 जा 3 होता है, ये छोटा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे, इसको 0 बढ़ा देंगे, ये 20 हो जाएगा। 3 7 सा होता है 21, तो 3 6 जा 18, 18 यहाँ बचेगा 2, 20 माइनस 18 2 होता है, फिर उसे 20 बना देंगे, फिर अगेन 20 को डिवाइड करेंगे तो अगेन 3 6 जा 18, फिर ये चलता ही जाएगा ऐसे। ठीक है, अब आप देख लेंगे डेसिमल के बाद यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जो रिपीटेशन में जा रहा है, लगातार रिपीट हो रहा है, वही आ रहा है। तो आप क्या करें, जो रिपीट आ रहा है उसे एक बार लिखें और उसके ऊपर ये बार लगा दें। इस बार का मतलब होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, अब इसमें चेक करते हैं, 7 से डिवाइड करें 5 को, तो ये तो होता नहीं है डिवाइड, तो डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 7 7 जा 49, 49 आ गया, फिर बचेगा 1, 1 फिर छोटा हो गया, फिर 0 लगा देंगे, 10 बना देंगे, 7 1 जा 7, फिर कितना बचेगा 3, फिर उसको 30 बना देंगे, 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, उसको 20 बना देंगे, 7 2 जा 14, फिर 6 बचेगा, उसको 60 बना देंगे, 7 8 जा 56, फिर 4 बचेगा, उसको 0 बना लगा के 40 बना देंगे, 7 5 जा 35, फिर 5 आएगा रिमाइंडर, उसको 50 बना देंगे, फिर ये 7 7 जा 49, 49, फिर 1 बचेगा। आप देख रहे होंगे ये फिर से रिपीटेशन में आ गया, वैसे ही देखिए 50 आया था सबसे पहले, 50 के बाद देखिए क्या आया था रिमाइंडर, 1 बचा तो हमने 0 लगाया था तो 10 बन गया था, तो 10 माइनस 7 फिर कितना आएगा, 7 1 जा 7। आप देख रहे हैं रिपीटेशन शुरू हो गया, लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं, 7 1 जा 7 हो गया, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, फिर से 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। ये देखिए आप, ये नंबर रिपीट हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 7 1 4 2 8 5, फिर से 7 1, तो यहाँ तक रिपीट हो रहा है, ये दिख रहा है आपको। तो ये ऐसे चलता जाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 0.714285 और ऊपर लगा देंगे इसके बार, जो रिपीट हो रहा है वहां से वहां तक बार लगेगा, ये दिख रहा है आपको यहाँ से। ओके, ये हो गया क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। 25/11, 11 2 जा 22, कितना बचेगा 3, छोटा हो जाएगा वो, तो 30 बना देंगे, तो 11 3 जा 33 होता है, 11 2 जा 22, फिर बचेगा 8, 30 माइनस 22 कितना आएगा 8, 80 बना देंगे, 11 7 जा 77, 3 बचेगा, उसको 30 बना देंगे, 11 2 जा 22, फिर 8 आएगा, फिर उसको 80 बना देंगे, अगेन 11 7 जा 77। आप देख रहे हैं 2727 रिपीटेशन में आ चुका है, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 2.27 और 27 के ऊपर लगेगा बार। ओके, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं क्वेश्चन 3 क्या है, बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इन नंबर्स को, या ये कहें सीधे तौर पे कि जो क्वेश्चन नंबर 2 था वहां पर हमें इसमें बदलना था क्वेश्चंस को, और यहाँ पर इन क्वेश्चंस को इस फॉर्म में बदलना है। जैसे आपने देखा होगा 2/3 को हमने सॉल्व करके 0.6 लिखा, यहाँ पर हमें ये दे दिया गया और बोला इसको इसमें बदलो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से तो डेसिमल आया होगा। ठीक है, ये ऐसे तो रहा होगा, इस तरह से रहा होगा, तो उसको हमने यहाँ पर बदला था इस तरह से क्वेश्चन 2 में। यहाँ पर हमें ये दे दिया है क्वेश्चन 3 में, देखिए आपको इस तरीके से दे दिया और बोला है इस तरीके में बदलो उसको। ठीक है,
यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो बाकी दोनों क्वेश्चन ईजी थे, ठीक है, आसानी से सॉल्व हो सकते थे। इसमें आपको फोकस करना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस वाले पोर्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए 2.3 है जो नंबर है, ये 2.3। आप क्या करें बच्चे, डेसिमल के बाद काउंट करें कितने डिजिट्स हैं। आप देख रहे होंगे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो जितने डिजिट होंगे डेसिमल के बाद उतने जीरो आप नीचे लगा दीजिए वन के साथ। डेसिमल के बाद था एक डिजिट, तो वन के साथ लगा दिया एक डिजिट, तो ये आ गया 23 अपॉन में 10। अब चेक कीजिए सिंप्लीफाई होता है, नहीं हो रहा है क्योंकि ये प्राइम नंबर है और ये 10 की टेबल में नहीं आता, ठीक है, और ये किसी और की टेबल में भी नहीं आता। तो 23/10 ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो 23/10 का ही रिजल्ट था ये 2.3, तो 2.3 को हम लिख सकते हैं 23/10, ठीक। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए -3.12, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 2 है, तो 1 के साथ 2 जीरो लगाइए 100, तो ये हो जाएगा माइनस का 312 अपॉन में 100। आप चाहे तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 2 के टेबल में ये आ रहा है 250 सा, और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 156 अपॉन 50 अगेन, 2 7 ज़ा 14, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, और 2 से ये 25 टाइम्स जा रहा है, ठीक है, 15, और ये हो जाएगा 25, और कैंसिल होता है। चेक कर लीजिए इसके बाद अगर होता है तो, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए इसको, ठीक है, इसके बाद आप चेक कर लीजिएगा इसको, नहीं तो यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, तो यहीं पे छोड़ दीजिए, ओके। 5 के टेबल में आता नहीं है और 25 नहीं, बस यहीं पे छोड़ दीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके। अब आगे चलते हैं, और माइनस का साइन भी हमने साथ में लगाया, ठीक है। अब इसमें करते हैं 0.715। आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद 1 2 3, डेसिमल हटाइए, 1 2 3, 3 जीरोस हमने लगा दिए, ठीक है। अब ये आ गया कितना, -7/15 अपॉन में 1000। 5 के टेबल से इसको डिवाइड कीजिए, 5 1 ज़ा 5, 2 बचेगा, 5 4 ज़ा 20, 1 बचेगा, 5 3 ज़ा 15, ये आ जाएगा माइनस का 143, और 2 वो 5 2 ज़ा 10, 5 0 ये आ जाएगा 200, ठीक। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास -143 अपॉन में 200, ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ओके। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ये देखिए 8.146, क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं बस उतने ही जीरो लगाने, डेसिमल से पहले का फर्क नहीं पड़ेगा, उसको रहने दीजिए। डेसिमल के बाद 1 2 3, तो इसको हटा दीजिए, 1 2 3 ये लगा दिया हमने, तो ये हो जाएगा 8146 अपॉन में 1000। तो आपने देखा होगा 2 से जा रहा है ये, 2 से 500 टाइम्स, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर बचेगा 1, तो जीरो लगाएंगे, 14 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 7 3 10 4 14, 3 के टेबल में नहीं आता, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, 4073 अपॉन में 500, ठीक है। ये हो गया बच्चे इसका फाइनल रिजल्ट। तो ये हो गया क्वेश्चन 3B 3 का ए पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं 3 का बी पार्ट। अब देखिए बी पार्ट में बच्चे आपको इसको पी अपॉन क्यू में बदलना है। जो ए पार्ट था उसमें इजी था, हमें पता था डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा दिए। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि डेसिमल के बाद यहाँ पे बहुत सारे डिजिट है, कितने हैं, जरा इसको सिंप्लीफाई करें तो इस बार का मतलब हमें पता है कि रिपीटेशन होता है, कि इन डिजिट्स में रिपीटेशन हो रहा है। तो ये असल में कुछ ऐसा है, 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो अब हमें नहीं पता कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, ये तो चलती जा रही है, तो आप कितने जीरो लगाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको आप जो नंबर दे रखा है इसको बार से हटा के और कितने भी लगा दीजिए, आपकी इच्छा है, और इसको मान लेते हैं हम लेट एक्स, हम बोलेंगे ये नंबर है एक्स जो 0.33 है, इसको हमने खोल दिया, बाहर हटा दिया और इसको इस तरह से एक्सपैंड करके लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो डेसिमल है, मतलब यहाँ पर ये जो डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, हमारा फोकस है हम इनको खत्म कर दें। खत्म करने का मतलब हम चाहते हैं ये नंबर कुछ इस तरह से बने, 2 पॉइंट, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है ये, उसके बाद डेसिमल है 2.4576 मान लीजिए कोई ऐसा है, तो हमें ना इसको खत्म करना है, केवल इसको डेसिमल के पहले वाले नंबर तक रहने देना है। ये हमारा फोकस, ये हमारा गोल कि हमें यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके डेसिमल के बाद सब कुछ खत्म कर देना, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने ये एक्स अज्यूम कर लिया, मैं क्या करूँगा इसको मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, क्यों, इस पूरे को, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं,
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, अब 10 से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों साइड होगा, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 0.3333, मैंने 4 टाइम्स ले लिया इसको, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। आपको पता है 10 से मल्टीप्लाई होने पर अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर बड़ा होगा, डेसिमल एक राइट जंप कर जाएगा एक प्लेस, तो ये हो जाएगा 3.333। अब आगे कितने लिखने हैं, आगे इसका कोई वो नहीं है, रूल नहीं है कि आप कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमें अभी इसको सॉल्व करना है, तो आप उतने ही लिखें जितने यहाँ पर है। ये फर्स्ट इक्वेशन में देख रहे हैं आप कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप कम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको 3 तक भी रहने दे सकते हैं, मतलब जैसे 3.33 या इसको हटा देते हैं, चलिए 5 मैं इतने नहीं लिखता हूँ, केवल इतने लिखता हूँ, 1 2 3 1 2 3 और उसके बाद ऐसे ये लगा दीजिए कंटिन्यूटी का साइन, ठीक है, ये चलता जा रहा है। तो जितने यहाँ पर थे उतने मैंने यहाँ पर लिखे, क्यों, इसका रीज़न बताता हूँ। ये अब आप देखिए बच्चे, ये इक्वेशन बन गई हमारी 2। आप फर्स्ट इक्वेशन में चेक कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो थी 0.333, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। यहाँ पर ये इक्वेशन 2 में 3.333, आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद जो है वो इक्वल हो चुके नंबर्स, देखिए आप डेसिमल के बाद नंबर्स इक्वल हो चुके, यही हमारा गोल था, हमें इनको इक्वल करना था, क्यों, अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से यानी जो हमारा ये रिजल्ट आया था इससे इक्वेशन 1 को माइनस कीजिए। अब माइनस करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 फिर 0 फिर 0 और फिर 3 माइनस 0 कितना हो जाता है 3, और 10 माइनस 1, एक्स का मतलब ये 1x है तो 10 माइनस 1 होता है 9, तो 9x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3/9, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3 1 जा 3 3 जा, तो असल में ये आया रिजल्ट हमारा 1/3, यानी 1/3 वो नंबर है जिसको अगर मैं डेसिमल बदलूँ तो ये आता है, समझ गए आप, इस तरीके से करना होता है इसको, ओके। अब चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, आप 3 से डिवाइड कीजिए 1 को, तो 1 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा, छोटा हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 से 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 3 से 9, आप देख रहे हैं वही आ रहा है रिजल्ट, तो ये जो था ये इसका रिजल्ट था, ओके। अब सेकंड पार्ट करते हैं और क्लियर होगा आपको, देखिए क्या आ जाएगा 3.42, अब इसके ऊपर बार है 4 2 के ऊपर, तो यानी 4 2 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं केवल 2 प्लेसेस और लिख रहा हूँ और फिर ये कंटिन्यूटी लगा दी, ठीक, इसको मान लेते हैं क्या x, लाइक दैट, ये हो गया इक्वेशन 1, ज़्यादा शॉर्टकट हो गया, इसको हटा देते हैं, x इज इक्वल्स टू 3.4242, ये आ गया, इसको बना दिया हमने इक्वेशन 1, हमारा फोकस है इसको खत्म करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स, 10x इज इक्वल्स टू 3 प्लेस और उधर राइट में किसके जाएगा 34.242, ये होगा इक्वेशन सेकंड। अब आप बार बार चेक भी करते रहे, आप देखें हमें जो आपस में इक्वेशंस हैं इन्हीं को तो सॉल्व करना है, इन्हीं को तो माइनस करना है और हर बार माइनस ही करना है, तो आप देखें माइनस करना है तो डेसिमल के बाद वाले खत्म होने चाहिए, हमारा फोकस इस पर है, तो क्या यहाँ पर ये एक जैसे दिख रहे हैं आपको डेसिमल के बाद, देखिए ये 4 2 आ रहा है, 4 2 4 2, यहाँ पे आ रहा है 2 4 2, आप देखिए फर्स्ट पोजीशन पे 4 है, यहाँ पर 2 है, ये 0 0 तो बिल्कुल नहीं आएगा, एक जैसे होने चाहिए, जैसे यहाँ पर 4 2 है तो यहाँ पर भी 4 2 4 2 आना चाहिए, तभी तो कैंसिल होगा 4 2 से 4 2 से, ऐसे तभी तो कैंसिल होगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर 4 2 4 2 है और यहाँ पे 2 4 2 4 है, तो ये 0 तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो हमें इसको इक्वल करने पर फोकस कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि अभी भी ये एक जैसे नहीं बने, तो हम क्या करेंगे, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सी इक्वेशन को, अब ये आपके ऊपर, आप इसको कीजिए या इसको कीजिए, बस मुझे इस डेसिमल को एक प्लेस और खिसकाना है, तो मैं इस इक्वेशन को करता हूं एक बार और मल्टीप्लाई, हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10, इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 10 जा 100x इज इक्वल्स टू 3 4 और डेसिमल एक प्लेस और शिफ्ट हो जाएगा 342.4242 एंड सो ऑन चलता जाएगा, 2 डिजिट मैंने और बढ़ा दी, ये बन गई इक्वेशन थर्ड। अब फिर से चेक कीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में डेसिमल के बाद किन दो इक्वेशन में इक्वल डिजिट्स आ रही है, देखिए 4242 यहाँ पे नहीं आ रही है, 4242 ये आ रही है,
तो जिनमें इक्वल आए हमें उन दो को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड और फर्स्ट इनको सॉल्व करेंगे और थर्ड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो हम बोलेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ओके, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 342.4242 और इसमें से माइनस करेंगे ये वाली इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 3.4242। ये आगे इसको लगा दीजिए ऐसे। अब देखेंगे माइनस करेंगे तो 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99x और ये पूरा 0.12 माइनस 3 कितना होता है 9, यहाँ बचेगा 3, ये हो जाएगा 339 और डेसिमल के बाद देखिए सब खत्म हो गया, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 339 अपॉन में 99। ठीक है, इसको 3 से 3 10 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, और कैंसिल होता है 3 1 4 1 5, बस इसको यहीं पे रहने दीजिए। तो ये आ गया हमारे पास कितना 113 अपॉन 33, ये आ गई x की वैल्यू। ओके, अब एक और करते हैं, इसका क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह है माइनस में 0.315315 एज इट इज चलता जा रहा है, रिपीटेशन में आ रहा है 315 दिख रहा होगा आपको। माइनस के साइन की टेंशन नहीं है, इसको आप बाहर ही रखिए, सब इसको लास्ट में आप ध्यान में लाइए, बाकी इसको साइड करके रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। तो इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ x इज इक्वल्स टू माइनस 0.315 और आपको पता चल रहा है कि जो रिपीटेशन हो रहा है वो 315 का बैच हो रहा है, तो एक बार मैं और लिख लेता हूँ 315, बस इसको x बना लेता हूँ। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको, इक्वेशन 1 बना लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू डेसिमल एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस में 0 पॉइंट सॉरी ये आ जाएगा 3.15 और 315, ये ऐसे चलता जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड, मैच करते रहिए, डेसिमल के बाद इक्वल नहीं है, एक और बार मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10। अब आप बच्चे इसको करने का एक बोलने का तरीका केवल करना वही है, लेकिन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों, मैं इसको 10 से कर रहा हूं, ये खुद ही इसका 10 से मल्टीप्लाई है, तो एक बार ये 10 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, एक और बार इसमें से 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दो बार 10 से मल्टीप्लाई होगी ना ये वाली इक्वेशन। तो ये भी कह सकते हैं कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो कहने का तरीका बदल रहा है, सॉल्यूशन या प्रोसेस वही है, मतलब सॉल्यूशन वही कर रहे हैं हम लोग, बस बोलने का तरीका बदल गया है। तो अगर ऐसा आपको पता चले कि यार यहाँ ये जैसे मान लीजिए आप इसको पढ़ रहे हैं और आपको पता चले किसी बुक में तो ये इस तरह से लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही बात है वो। बस मैं इसी को करता जा रहा हूँ हर बार 10 से, क्योंकि बोलना थोड़ा ईजी रहता है, समझ में आसानी से आ जाता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगेन इसी को 10 से करूंगा, फिर जो आएगा अगेन उसी को 10 से करूंगा। बस मुझे फोकस रखना है इस पे, किस पे, डेसिमल के बाद इक्वल करने पर चीज़ों को। ठीक है, तो बस अगेन मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली इक्वेशन को, तो कितना आ जाएगा 10 10 जा 100x इज इक्वल्स टू, और ये आ जाएगा माइनस में एक प्लेस और खिसकेगा तो 31.5315 ऐसे चलता जाएगा। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अभी भी देखिए 5315 किसी में भी मैच नहीं कर रहा है, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 10, फिर से कितना हो जाएगा 100 था तो 1000 हो जाएगा, 1000x इज इक्वल्स टू माइनस में 315.315 एंड सॉन चलता जाएगा, ये हो गई फोर्थ। अब देखिए 315 नहीं आ रहा है, 315 नहीं आ रहा है, ये आ गया देखिए 315। तो फोर्थ और फर्स्ट को हम अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, तो ये आ गया कितना 1000x इज इक्वल्स टू माइनस 315.315 और इससे करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस में 0.315 ठीक है, डेसिमल के बाद इक्वल हो चुके हैं, ये हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 999 x इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस था, जैसे माइनस करेंगे इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस करेंगे तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, 0 0 0 0 0, ये आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 5
1 3 और माइनस का साइन साथ में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितना, -315 अपॉन में 9 9 और 9, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। इसको और सिंपलीफाई, 5 3 8 1 9, 3 से कैंसिल होता है, 3 10 ज़ा 30 और 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो ये आ जाएगा माइनस का 35 अपॉन में 111। आप चेक भी कर सकते हैं, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 3 भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हो गई हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।